27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग की विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और एक इतिहास रच दिया। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी ने दिल्ली में खराब सड़कों से लेकर स्वास्थ्य, यमुना की सफाई तक के अपने वादों पर फिलहाल काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज है। जहां कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता को खुली चेतावनी दी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी की गारंटी को जुमला करार देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कहा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 100 दिन जरूर देंगी। 100 दिन बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी का आकलन किया जाएगा और अगर वहां बीजेपी फेल हुई तो फिर कांग्रेस उन्हें घेरने का काम करेगी। हमें देखना है कि क्या इन 5 सालों में यमुना साफ होगी। अलका लांबा का सीधे रेखा गुप्ता से सवाल है। देखिए, आम आदमी पार्टी अतिशी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कैबिनेट में घोषणा कर दी थी और दिया नहीं। बीजेपी ने क्या किया है, घोषणा नहीं की पर कह रहे हैं हम दे देंगे, तो दोनों बेनकाब होंगे। और अभी हम पूरा समय देने में मैं विश्वास करती हूँ। अभी कल शपथ हुई है रेखा गुप्ता जी की, आज कैबिनेट की बैठक ली है। हम उन्हें अभी 100 दिन के एक दावे होते हैं, यमुना भी साफ हो जाएगी, 2500 रुपया में मिल जाएगा, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो देखते हैं, इतना समय तो मुझे लगता है कि पहली बार विधायक, पहली बार मुख्यमंत्री बनी है तो उनके साथ हम न्याय करेंगे। उन्हें हम 100 दिन तो कम से कम अलका लांबा देगी और 100 दिन के बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का आकलन करेंगे और अगर वो फेल हो रहे होंगे तो उसके बाद हम पूरी तरह उन्हें घेरने का काम महिला कांग्रेस दिल्ली में करेगी। अभी सिर्फ मशीनें भेजना, फोटो खिंचवाना, कैबिनेट के बाद कैबिनेट का जाना, ये सब फोटो ऑप ही है। आउटकम रिजल्ट क्या यमुना साफ होगी इन 5 सालों में, ये हमें देखना है और तब हम बात करेंगे इनसे। वरना अभी तक यमुना के जो हालात है उसमें 1% भी बदलाव नहीं आया, सिर्फ फोटो ऑप है, दिखावा है। समय देंगे उन्हें। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 देने की योजना पारित हो जाती। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी सिर्फ जुमला है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। इधर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहली बैठक जो थी कैबिनेट की, उसमें महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। सरकारी बयानबाजी करके काम नहीं कर सकते हैं। यमुना नदी को सिर्फ उसके किनारे जाकर साफ नहीं किया जा सकता। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहली कैबिनेट में ही 2500 रुपए की प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, पहली कैबिनेट में ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। देखिए, रेटोरिकल अंदाज में सरकारें नहीं चला करती हैं आप, और अगर चला भी करती हैं तो जन सरोकार से मीलों दूर रहती है। यमुना की सफाई घाट पर जाने से सिर्फ नहीं होगी, आरती उतार देने से नहीं होगी। यमुना के लिए आपको पूरा एक पेपर वर्क पहले तो करना होगा कि पॉल्यूटेंट्स कहां से हैं। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोक करना है, तब जाकर के ये आरती उतार दिए तो उससे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी। वो तो हम हाल देख रहे हैं, गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए कहां गए आज तक किसी को नहीं पता। तो मौलिक चीज ये है कि जिन वादों के आधार पर आप आए थे उस पर प्रथम दिन से काम शुरू कीजिए। यही दिल्ली की जनता चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी के सांसद मनोज झा के इस बयान पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आतिशी जी को इतना अधीर नहीं होना चाहिए। कल पहले ही कैबिनेट में आयुष्मान लागू करने का निर्णय हुआ है। आतिशी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती है। सुनिए। आतिशी जी को इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। कल सरकार ने शपथ ली है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमने वादे किए हैं दिल्ली की जनता के साथ वो अक्षरशः पूरा करेंगे। और कल जो अनेक निर्णय पहले ही कैबिनेट में हुआ, यमुना मैया की आरती उन्होंने जाकर की पूरी सरकार ने, और कैबिनेट में जो निर्णय हुआ आयुष्मान भारत योजना लागू करने का, कितना अन्याय किया था आतिशी और केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ। आयुष्मान भारत का लाभ 10 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज, तो ये तो जन विरोधी लोग हैं और आतिशी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम कहते हैं कि आतिशी को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने की चिंता नहीं है, क्योंकि वास्तव में उन्हें चिंता होती तो पंजाब में 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। उनके शासन में कई भ्रष्टाचार किए गए हैं। इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंता होती तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कहा था भिजवा देते। उनको चिंता मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपए आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं। लेकिन मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जल्द ही बहनों के अकाउंट में सम्मान निधि पहुंचेगी। ये हमारा संकल्प है और संकल्प को पूरा करना, मोदी जी का संकल्प भी पूरा करना गारंटी होती है। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने बहुत शिद्दत से बीजेपी को चुना है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ काम करेगी। दिल्ली में विकास कार्य प्रारंभ होंगे। केजरीवाल जी थोड़ा तसल्ली करें। आप 10 साल शासन में रहे, 3 बार आपने सीएम की ओथ ली, आपने कुछ नहीं किया, तभी लोगों ने आपको भी हरा दिया। आपकी पार्टी तो हारी। अभी सरकार ने काम करना शुरू किया है। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, अभी तो हाउस भी नहीं बैठा, अभी मेंबर्स की ओथ तक नहीं हुई है, स्पीकर ने चेयर नहीं ली है। मुझे लगता है कि ये समय से पहले तीर चलाना है, और क्योंकि उनको मालूम है कि सब काम होने वाले हैं, तो वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमने मांग की थी तो हो गया, लेकिन जनाब मैं इतना कहूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत ही शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है, सरकार को बनाया है, अपनी नई सरकार चुनी है, तो वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और ये डबल इंजन की सरकार होगी। मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनके विजन के साथ, मोदी जी के विजन के साथ ये सरकार काम करेगी और दिल्ली में विकास कार्य प्रारंभ होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि दिल्ली के विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रत्येक वादा पूरा करने वाली है। आम आदमी पार्टी जो कि आपदा की सरकार थी, दिल्ली की तरह पंजाब में भी फेल हो चुकी है। इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया ही क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली दिल्ली की भाजपा की रेखा गुप्ता की डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। 27 साल से जो दिल्ली को पीछे फेंक रखा था, 15 साल कांग्रेस के यानी कापदा के और लगभग 11 साल आपदा के, दिल्ली के विकास को ब्रेक लगा रखी थी। दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी बैक गियर में चल रही थी। अब यह विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। भाजपा दिल्ली के स्वर्णिम विकास के लिए वचनबद्ध है। निश्चित दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के विजन की यानी विश्व स्तरीय कैपिटल स्टेट बनाना है। भाजपा इसके लिए और लगातार काम करेगी। वादा खिलाफी के बादशाह आपदा के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और बहन आतिशी से मैं निवेदन करूंगा
कि दिल्ली की भाजपा की सरकार हर एक वादा पूरा करने वाली है। आपदा ने जनता को धोखा दिया था, इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है। अब पंजाब में 2022 में आप सरकार में आए थे, 36 महीने बीत गए, 1100 दिन खत्म हो गए। महिलाओं के साथ किया वादा पूरा नहीं हुआ, युवकों को हर घर नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ, किसानों के कर्जे का माफी का वादा पूरा नहीं हुआ, किसानों को टॉप अप मिलने का वादा पूरा नहीं हुआ। हर क्षेत्र में पूरी तरह फेल आपदा की सरकार दिल्ली की तरह पंजाब में भी फेल हो चुकी है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल साहब, भाजपा की चिंता छोड़िए, आपदा की चिंता करिए। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिल्ली में नजर आती है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता के सामने नो डाउट की चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर और बाहर दोनों जगह हैं, जिससे उन्हें पार पाना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उन सारी घोषणाओं और वादों को भी पूरा करना होगा जो चुनाव के दौरान हुई थी या जिनका जिक्र मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हुआ था, जिसे लगभग सभी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी भी कोट करते हुए दिखाई पड़े थे। गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आए थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोहराते नजर आए थे। ये सारी चुनौतियां निश्चित तौर पर दिल्ली की नई सीएम के सामने है। देखना यह है कि वो इससे कैसे पार पाती हैं, लेकिन उससे पहले सियासत अपने चरम पर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।